ऐसे होगी, मतलब ये हाथ घुमाए, चारों ओर की परिकल्पना के ऐसे आए और यहाँ आगे मथेड़ा है। वह परिक्रमा सर्वत्र सब जगह पर जब की जाती है, परिक्रमा करने वाले व्यक्ति का दाहिना जो हाथ है, वे जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उस ओर रहने चाहिए सम्मान की दृष्टि से। आप तो जानते ही होंगे, मैं तो वैसे बस कई बार दोहरा लेता हूं जानकर। ये सम्मान की दृष्टि से होता है कि वह दो बातें होती हैं। अगर आप इसको चारपाई पलंग से लेंगे तो सिरहाना सम्मान का सूचक होता है। बड़ा कोई आ जाए सिरहाने बैठाएंगे, और कोई आ जाए बैठने की बात हो दाईं ओर बैठाएंगे, बाईं ओर नहीं बैठाते। ठीक है ना ये बात? तो श्राव को आना तो कर दो। ये व्यवस्था है कि भाई आज्ञा होने पर तो सब ठीक होता है, लेकिन हमेशा दाहिने बड़े को जिनको सम्मान देना उनको दाहिनी ओर बैठाते, इधर विराजो, सिरहाने की ओर बैठाते हैं। परिक्रमा में जो व्यक्ति का दाहिना हाथ है उस ओर रहने चाहिए कौन? जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब जैसे यूं घूमेंगे, ऐसे घूम कर आएंगे तो नमन कर, इस हाथ दाहिने हाथ पर वो रहने चाहिए। अगर इधर से घूमेंगे इसको उल्टा कहते हैं। कभी मंदिर में गलती हो जाए तो झगड़ा हो जाए, उल्टे परिक्रमा करे, आपको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे करते हैं। भगवान प्रतिमा जिसकी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर वो बाईं ओर रख करके घूम गए तो सब गड़बड़ हो जाए। दाहिनी ओर रख करके ये जो परिक्रमा है, इसको अगर आप एक चक्र मान लो और चक्र को खड़ा कर लो, मेरी बात समझ रहे होगे, इसको चक्र मान लिया, इस चक्र को खड़ा कर लिया, खड़ा कर ले, अब ये यूं चलेगी। चक्र जो है वो यूं आए थे ना घूम के, अब ये यूं घूमेगा, ऐसे होगा, ऐसे यूं नहीं होगा, ये फिर उल्टा हो जाएगा, वो वाली हो जाएगी, अब ये यूं होगी। बंधु जो गुरु वंदना करते हैं उसमें जो हाथों को घुमाने का है वह यह परिक्रमा है। कुछ परिक्रमा से बिल्कुल इनकार करते नहीं, क्या परिक्रमा होती है, हमारे कोई उसका महत्व नहीं, वो तो अलग बात है, कोई किसी को माने ना माने। लेकिन ये चारों ओर का घूमना, इसको चक्र मान करके खड़ा कर लिया, अब ये यूं चलेगा, ऐसे होगा। ऐसे ही हाथ घुमाने चाहिए, ऐसे ही नमन करना चाहिए, ऐसे होता है। एक बात और, इसको समझने के लिए मामले को, दुनिया में जितने भी पेच तो समझ गए होगे, पेच कसे जाते हैं वो राइट साइड में कसे जाते हैं, ऐसे चढ़ाएंगे, और जो उतारना होगा तो ऐसे उतारेंगे, ऐसे उतारेंगे, और चढ़ाएंगे तो यूं चढ़ाएंगे। अब वहां ना करो, कोई आपने देखा ऐसा पेच जो यूं चढ़ाया जाता हो? जितने पेच कसे जाते हैं वो सारे यूं कसे जाते, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, और जब पेच उतारना हो तो यूं घुमाएंगे। और एक शब्द क्लॉकवाइज अंग्रेजी का है, यूं नहीं चलती घड़ी। घड़ी कैसे चलती है? यही परिक्रमा है। अगर ये समझ में आए ना किसी को, उसका सीधा तरीका, अपने हाथ 6 पर रखो और चलो, ऊपर चढ़ो 12 तक, फिर नीचे चलो, क्लॉकवाइज घूमो, ये परिक्रमा हुई, यह वंदना का तरीका हुआ। ऐसे करते हैं, यही विधि है परिक्रमा की। प्रसंग था, वो एक देव प्रकट हुआ, उसने भगवान की परिक्रमा की, घूम करके की, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन वहां पहुंच जाता है भावों से। ऐसा तो नहीं मैं कोई ज्ञान रखता हूं, लेकिन मुझे भगवान बैठे होंगे, और जब कोई भी
श्रद्धालु देव मनुष्य कोई भगवान की परिक्रमा करता होगा, कितने उसके उज्जवल भाव होंगे, भगवान के प्रति कितनी भावना होगी, और कैसे हाथ जोड़ के वो बैठता होगा। धन्य उस पुण्यवान को। भगवान तो जो है उस पुण्यवान को भी धन्य हो जिसको जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। उस देव ने परिक्रमा की, बैठ गया। उसने भी कुछ प्रश्न पूछे। भगवान से मनुष्य पूछते हैं प्रश्न, साधु साध्वियां जी पूछते हैं, श्रावक श्राविकाएं पूछती हैं, देव और देवियां भी पूछते हैं। वो भी कोई बात है मन में, उसका प्रश्न करते हैं, भगवान उनका समाधान देते हैं। और तो और क्या, 26वें देवलोक में सबसे ऊंचे जो हैं देव, सर्वार्थ सिद्ध के, वे यहां नहीं आ पाते। वे यहां नहीं है। आप पूछोगे क्यों? एक तो इतने पुण्यवान हैं, इतने ज्यादा सुकुमार भी हैं, इतने ज्यादा उनके शुभ पुद्गल हैं, उनके देह के, उनके, वो जब इस धरा पर आने का भाव करते हैं कि मैं नीचे आ जाऊं, तो धरा से 500 योजन ऊपर आकाश में, कितना, उन्हें दुर्गंध आने लग जाती है। वह उनके लिए असह्य होते, बर्दाश्त नहीं होते, असह्य होते। उनके यहां तो इतना सुगंध, इतना शुभ, इतना बढ़िया वातावरण है। 500 योजन किसे कहते हैं? 500 योजन, इतने दूर से उन्हें यहां से दुर्गंध आने लग जाती, तो आ नहीं पाते, आते नहीं। फिर वो वहीं से भगवान की वंदना करते हैं, अवधि ज्ञान संपन्न होते हैं, और उनका अवधि ज्ञान बड़ा निर्मल होता है, बहुत स्वच्छ होता है। वहीं से भगवान की वंदना करते हैं। और भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। वे तो कहीं क्या कहूं, एक कण भी इधर से उधर हो तो भी उनके ज्ञान में होता है। कुछ भी कहीं जो कोई कर रहा, कुछ कर रहा है, उनको तो सब दिखता है, सब पता है, इधर का भी उधर का भी, सब कुछ उन्हें दिखाई देता है। सर्वज्ञ हैं भगवान। वो वंदना करते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। वंदना करके भक्ति के साथ वे सर्वार्थ सिद्ध देव वहां से फिर भगवान से बात अगर पूछनी है तो फिर वहां से पूछते हैं। वे अपने ज्ञान है ना उन्हें, उससे वे भगवान से पूछ, भगवान ऐसा कैसे? अब भगवान उन्हें जो उत्तर देते हैं वो कैसे देते हैं? वहां मनोयोग का प्रयोग है, भगवान मन के द्वारा देते हैं और वो तत्काल उसे ग्रहण कर लेते, ये उनकी शक्ति है। भगवान ने जो उसका समझा, बस भाषा के तो मामला नहीं है, बस मन से सोचा, वहां ग्रहण कर लिया। ऐसे होता है। तो बहुत देव यहाँ नहीं आ पाते, वो भगवान की वहीं से भक्ति करते हैं, प्रभु की वहीं से ही भक्ति करते हैं। हम उनकी बात कर रहे थे जो देव प्रकट हुए भगवान के सामने, वंदन किया, नमन किया, बैठे, कुछ पूछा, और उसके बाद फिर जितने देर रुकना था आपका भी, अगर इसको हम सहज भूमिका पर ले आए, आप आए संत के बाद, जितने आपकी मर्जी हुई, घड़ी, आध घड़ी, घड़ी, घंटा भर, जैसा आपका समय हुआ आप बैठे। उसके अच्छा महाराज कृपा रखना, अब तो मैं जा रहा हूँ। उस देव ने भी भगवान की वंदना की, वंदना करके, नमन करके वो भी चले गए। सारा दृश्य गौतम स्वामी ने देखा, औरों ने भी देखा, औरों का जिक्र नहीं, बात गौतम की है। गौतम स्वामी ने सब दृश्य देखा। उनके मन में कुछ बात आई, बोले पहले वो शकरेंद्र महाराज आए, फिर ये देव आए। शकरेंद्र महाराज की तो अद्भुत महिमा है, इनकी भी बड़ी अद्भुत महिमा देखी। ये क्या बात हुई?
ये आए और वो चले गए। और अगर एविन ना लगे किसी की, ना देव को लगे ना भगवान की लगे, क्षमा मांगते हुए एक आदमी की कल्पना करते हैं बैठा है और आप आ गए, आपको देखते उठ के चला गया, क्या बात होगी भाई? आपस में बनती नहीं क्या? या क्या बात होगी आपस में? कुछ यदि यही होता ना, चल राम राम भाई, मैं जय जिनेन्द्र, मैं तो चल जा रहा हूँ, क्या बात है भाई बैठो थोड़ी देर, तो ऐसी क्या जल्दी हो रही, क्यों जा रहे हो? ये तो आम आदमी की बात है। और आप आए, पहले बैठा आदमी उठ के चलता बना, तो हो सकता है साधु भी, मैं भी ये सोच लूं, साधु भी सोच ले क्या बात हुई भाई, इनकी आपस में बोलचाल नहीं है, क्या मामला हुआ, ये उठ के चला गया, वो आया। तो आने वाला भी सोच सकता क्या बात हो गई, मैं आया रे उठ के चलता बना, ये क्या बात हुई? कुछ हमारे प्रति मन में कोई भाव है क्या? क्या बात है क्या? गौतम स्वामी के मन में भी यही बात आई, क्या बात हुई? इनके आते ही शकरेंद्र महाराज, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी चीज आप कल्पना नहीं कर सकते, उनकी शक्ति, ताकत, उनकी महिमा, उनकी अद्भुतता को। और वो भगवान को वंदन कर चलते बने, चलते बने, मैंने वैसा शब्द का क्षमा चाहता हूं, चले गए। बताओ, गौतम उठे और उठ करके भगवान के समीप आए, आकर के भगवान की वंदना की और पूछा, भगवंते अभी आपकी सेवा में इंद्र महाराज यहाँ विराजमान थे और वो आपसे संवाद बात कर रहे थे, अब ये दूसरे देव आए तो वे उठकर चले गए, कारणं बनते, ये भगवान ऐसा क्यों हुआ? एक तो ये बात कहें चलो उनके पास अब इतना ही समय था या उनका ऐसा ही था, पर आते गए कुछ और कोई बात नहीं हुई, ये क्या बात हुई? भगवान ने कहा, गौतम शकरेंद्र, भगवान तो फिर ऐसे बोलेंगे ना, हम तो कहेंगे शकरेंद्र महाराज, भगवान तो ऐसे बोलेंगे, शकरेंद्र प्रथम देवलोक का इंद्र है। हाँ बनते, आपने पहले भी बताया, फरमाया पहले देवलोक के इंद्र हैं। ये जो दूसरा देव आया, यह है सातवें देवलोक का देव है। यह है कौन से देवलोक का? देवों में उत्तरोत्तर द्युति, कांति, ये सब अधिक होती है। उत्तरोत्तर पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में उनकी द्युति, कांति, उनकी रिद्धि, उनकी शक्ति, ये सब अधिक होती है। ये सातवें देवलोक का देव था और वे प्रथम देवलोक के इंद्र तो हैं, पर देवलोक प्रथम है। इनकी ये व्यवस्था है कि बड़े के आ जाने से जो छोटे होते हैं वो स्थान छोड़ के अलग हो जाते हैं। इनकी ये व्यवस्था है। यहां भी तो यही व्यवस्था है। अब हम उससे तो तुलना नहीं करेंगे, बड़े सोच के बोलना पड़ता है। मामला शास्त्र का और देवों का मामला है। ऐसा ही आप बैठे हुए हैं और कोई एक बड़ा आदमी आ जाए, आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाओ, आओ भाई साहब बैठो, ये व्यवस्था है ना। आप उस आने वाले व्यक्ति का आदर सम्मान करते हैं। कभी कभी ऐसा, भाई साहब आप बैठो, अच्छा मैं तो अब जा रहा हूँ, अर्थात आप बात कर लो और मैं अब जा रहा हूँ, ये व्यवस्था है। आपने उस व्यक्ति के लिए स्थान छोड़ा, कुर्सी छोड़ी, उसके लिए आपने कहा आओ भाई आप बैठो और मैं जा रहा हूँ, आप बात आप कर लो ताकि मैं बीच में व्यवधान न रहूं, मैं जा रहा हूं, इसको आप ऐसा समझ लो। भगवान ने कहा सातवें देवलोक का देव कीर्ति, कांति में, द्युति में, बल में और रिद्धि में, वैभव में ये उत्तर उत्तर अधिक होते हैं। वो सातवें देवलोक का देव था यह है। इसलिए इंद्र महाराज प्रथम देवलोक के इंद्र तो हैं, पर देवलोक प्रथम है। इस आने वाले देव की इसकी द्युति, कांति, वैभव ये सब उनसे बहुत ज्यादा है। इसलिए उनका सम्मान करते हुए ये उठ करके चले गए, नमन कर। अच्छा ये बात हुई, ये कोई नाराजगी की बात नहीं हुई।
अब ये तो हम बात कर रहे हैं, आपसे बात करें, ये कोई नाराजगी की बात नहीं हुई, ये तो व्यवस्था की बात हुई, एक दूसरे के सम्मान की बात हुई, नाराजगी की बात नहीं हुई कि भी आप बैठे थे आपने कुर्सी खाली कर दी, इसका मतलब आप नाराज नहीं। आप उस बड़े आदमी का जो आया है उसका आप सम्मान कर रहे हैं, तो व्यवस्था है। हम मानवों की व्यवस्था है, देवों की अपनी व्यवस्था है, ये व्यवस्था हुई, नाराजगी नहीं हुई। वो नाराजगी में उठ करके नहीं गए, व्यवस्था में उठ करके गए। गौतम स्वामी प्रभु के समीप अब बैठ गए, बात का समाधान हो गया। भाई ये जो गए किस लिए गए, इसलिए गए, ये कारण था और ये बात थी। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान ये जो साथ में सप्तम देवलोक के देव आए थे, आपके दर्शन करने के लिए आए थे, ये कौन थे, क्या नाम है, और ये देव कैसे बने, इनका क्या है ये सब परिचय, ये कैसे? भगवान ने कहा इनका नाम गंगदत्त देव है। आप कहोगे ये तो आदमियों का नाम हो गया,